हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए देखेंगे डेली करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेट रहेगी 1 मई 2025। जो बच्चे क्लास में नए जुड़ रहे हैं, क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। मात्र 10 मिनट की हमारी क्लास रहेगी। टॉप 10 क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे विद डिटेल के साथ। ठीक है, तो चलेंगे बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप, कौन सा ऐप? सचेत ऐप किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। भारतीय मौसम विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या फिर नीति आयोग। चलिए बताएंगे सभी, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर, जिन बच्चों ने भी सी लगाया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ डिटेल है, देखो। सचेत ऐप को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA द्वारा विकसित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत में लोगों की सुरक्षा के लिए अहम कदम बताया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यह ऐप चक्रवात, भूस्खलन, सुनामी, जंगल की आग, हिमस्खलन, तूफान, आंधी और बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं की रियल टाइम जियोटैग चेतावनी प्रदान करता है। ठीक है, देखो अब बात आपदा की हुई है। आपदा की स्थापना कब हुई थी? 2005 में भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से लागू किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं। चलिए, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम यानी GHCI की शुरुआत किस मंत्री ने की? चलिए, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी या फिर हरदीप सिंह पुरी। चलिए तो बताएंगे, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी, प्रहलाद जोशी। ऑप्शन नंबर सी, प्रहलाद जोशी ने। ठीक है, देखेंगे डिटेल। ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट स्कीम यानी GHCI को 29 अप्रैल 2025 को केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, देखो केंद्रीय मंत्री नवीन और जो प्रहलाद जोशी हैं वो नवीकरण ऊर्जा मंत्री है, द्वारा लॉन्च किया गया। यह योजना भारत की राष्ट्रीय हरित राष्ट्रीय मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय,
या फिर नीति आयोग। चलिए, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई 1 मई 2025 से सभी हितधारकों यानी शेयर होल्डरों के लिए प्रवाह पोर्टल प्लेटफॉर्म ऑफ रेगुलरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन को आधिकारिक रूप से शुरू करने जा रहा है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य विभिन्न विनियामक अनुमोदनों के लिए सुविधाजनक, पारदर्शी और ट्रैक योग्य प्रक्रिया प्रदान करना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। और हिल्टन यंग आयोग की, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट करेंगे इसको। क्वेश्चन कैसे आएगा कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई? तो क्या कहेंगे हम? हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, हाल ही में जलज पहल की समीक्षा किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई? चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव, सी आर पाटिल या फिर अर्जुन मुंडा। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आर पाटिल। ठीक है, सी आर पाटिल। जलज एक विभिन्न पहल है जिसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नदी संरक्षण और स्थानीय समुदाय की आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। केंद्रीय जल मंत्री श्री सी आर पाटिल ने, केंद्रीय जल मंत्री कौन है? श्री सी आर पाटिल। ठीक है, एक ये आपको कंफर्म होगा, ने हाल ही में जल की समीक्षा और इसके सफल मॉडल्स की सराहना करते हुए उन्हें अन्य प्रमुख नदी घाटियों में भी लागू करने की आवश्यकता बताई। इस योजना के अंतर्गत 9 राज्यों के 42 जिलों में 5,000 से अधिक, कितने? 5,000 से अधिक नाविक समुदाय नाविक समुदाय के सदस्यों और 24,000 से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखेंगे। देखिए, भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल मरीन विमान खरीदने जा रहे हैं? भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल मरीन विमान खरीदे जा रहे हैं? चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 36, 26, 57 या 22? चलिए, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा?
बिल्कुल 26, ऑप्शन नंबर बी 26 राफेल खरीदने जा रहे हैं। चलिए, भारत ने भारत ने 28 अप्रैल 2025 को फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते के तहत 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 7.4 मिलियन यानी 63,000 करोड़ का सौदा किया है। इसमें 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर विमान शामिल हैं, जो भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोतों यानी आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किए जाएंगे। यह सौदा भारत की समुद्री शक्ति को बढ़ाने और फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा चलिए, आज के लिए इतना ही। तो क्लास कैसी रही? सभी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।